दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड एडमिशन 2022 में जो भी छात्र एडमिशन ले चुके हैं चाहे ले रहे हैं वर्तमान में, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो आपकी बीएड की छात्रवृत्ति, चाहे कोई भी छात्रवृत्ति अगर फॉर्म भर रहे हैं तो छात्रवृत्ति का जो साइड है बाद में चलता नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे जो छात्रों का नहीं फॉर्म भरा पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, साथ ही साथ आपके सरकारी जो कॉलेज हैं उसमें छात्रवृत्ति कितना आता है, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में जो छात्रवृत्ति है कितना आता है, और छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन का लास्ट डेट है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है यहाँ पे 7/11/2022, यानी आपका 7 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और जो हार्ड कापी जो सबमिट करने का लास्ट डेट है ये आपका 10 तक है, 10 नवंबर तक, यानी 2 दिन और है। और वहीं बात किया जाए अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म में, तो आपका जो करेक्शन डेट है यानी संशोधित करने का, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिसंबर 2022, यानी दिसंबर में आपका जो है करेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए हम लोग नीचे बात कर लेते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या क्या लगना चाहिए। फ्रेश अगर कैंडिडेट है यानी पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं छात्रवृत्ति का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे आपने लास्ट ईयर बीए जो भी मतलब कर रहे हैं, सॉरी यानी कर चुके हैं, जैसे बीए अगर बीएड आप कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं तो अगर आप बीए बीएससी जो भी किए हैं तो उसकी जो है मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद आपका बैंक पासबुक रहना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका फीस रिसिप्ट नंबर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपके कॉलेज में फ़ीस लगा है उसका जो रिसिप्ट होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये फीस रिसिप्ट रहना चाहिए और कितना लगा है उसका जो आपके पास पर्ची मिलती है कॉलेज के द्वारा वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए जो बीए में होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए और आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में रिन्यूअल आप लोगों को कराना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते ये सारे आपके पास आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि जो आपकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका छात्रवृत्ति है कितना आता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस मैं बता दूं कि 5,000 रुपये होता है। बहुत सारे जो जैसे कॉलेज होते हैं तो बहुत सारे जो कॉलेजों का जो फ़ीस कितना होता है 5,000 होता है। तो अगर आप लोग के कॉलेज की 5,000 रुपये फ़ीस रहती है तो जो आपके छात्रवृत्ति है बहुत सारे जो छात्रों का 5,000 भी आ जाता है, बहुत जो छात्रों का आपका 10,000 भी आ जाता है, 12,000 आ जाता है, फिर उसके बाद 8,000 भी आ जाता है, 9,000 भी आ जाता है। तो इसमें कोई भी मतलब कि लिमिट नहीं है, यानी यही लिमिट है कि आपका 4,000 से आपका 12,000 तक आ सकता है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 5,000 रुपये है तो इतना आता है। अब वहीं बात किया जाए, ये मैं फर्स्ट ईयर की मानो 1 साल की बात कर रहा हूँ। वहीं बात किया जाए प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फ़ीस कितनी है, तो वहीं आपके प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपये फ़ीस रहता है, ठीक है। और जो आपका छात्रवृत्ति कितना आता है, तो छात्रवृत्ति आपका बहुत सारे जो छात्रों का 30,000 आता है, बहुत सारे जो छात्रों का 32,000 भी आ जाता है, बहुत सारे जो छात्रों का 36,000 भी आ जाता है, 28,000 भी आ जाता है। तो ये भी मतलब कि लिमिट नहीं है कोई, मतलब कि आपका इतना समझिए 30 से 40,000 के बीच में आपकी छात्रवृत्ति आती है। बहुत सारे छात्रों का 18-20,000 भी आता है। अगर मान लीजिए कि बजट रहता है तो उनका जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आ जाता है, ठीक है, यानी 2 बार आता है। और नहीं रहता है तो नहीं आता है, 18,000 आता है। तो इस प्रकार आप लोगों के जो छात्रों की जो छात्रवृत्ति आती है अलग अलग। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा लास्ट डेट, यानी आपका लास्ट डेट जो आपका 7 नवंबर। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में आपका लगभग मान लीजिए कि 30,000 छात्रवृत्ति आती है, और सरकारी कॉलेज में जो आपकी छात्रवृत्ति है आपका कितना आती है 10 से 12,000 8,000 इतना आती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है मैंने आप लोगों को बताया। और कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।